अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनाब सैयदा की कहानी के बारे में कि किस तरह हम लोग उसको अपनी मुराद और हाजत को पाने के लिए उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह उसको किया जाता है। पहले तो हम लोग ये किसी भी जायज़ हाजात के लिए इस कहानी को मान सकते हैं और इससे पहले कुछ नहीं किया जाता है, बस हमें वज़ू करके नियत करनी पड़ती है। 2 रकत नमाज हाजत हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम नियत करते हैं कि अगर हमारी इंशाअल्लाह ये मुराद जब भी पूरी होगी हम जनाब सैयदा की कहानी सुनेंगे। और जब भी आपकी इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी आप शीरनी या तो मंगाएंगे या बनाएंगे और कुछ भी मीठा मंगाकर आप उस पे ये कहानी सुनेंगे और अपने घर वालों में या दोस्तों में या रिश्तेदारों में, और अगर कोई नहीं है तो खुद ही खाकर इसका खुदा का शुक्र अदा करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के 2 हिस्से होते हैं और दोनों पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं, वो बेहतर है, पर आप एक ज़िक्र भी इसका सुन सकते हैं। अगर कोई आपको सुनाने वाला नहीं है, ज़्यादातर ये होता है कुछ लोगों के साथ जो लोग अलग रह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या किसी दूसरे शहर में हैं, घर वाले नहीं हैं वहाँ, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप ऑनलाइन भी इस कहानी को सुन सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत सख्त मसला होता है, जल्दी उसका हल नहीं मिल पाता, तो उस केस में आप लोग ऐसी भी नियत कर सकते हैं कि हम 7 जुमेरात ये कहानी सुनेंगे या हम 40 दिन लगातार ये कहानी सुनेंगे, तो वो आपके ऊपर है। तो चलिए हम लोग ये कहानी अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयदा की कहानी। किसी शहर में एक सुनार रहता था। उसकी औरत एक रोज़ पानी भरने के लिए कुएं पर गई। यका एक शोर उठा कि तेरा लड़का कुम्हार के आवे में गिर गया है। वो सुनारनी इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। गश की आलम में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं कि औरत तू मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार के आवे से ज़िंदा सलामत निकल आया तो मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनूंगी। इतने में शोर उठा कि सुनार का लड़का कुम्हार के आवे से ज़िंदा सलामत निकल आया है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनारनी की गश से आँख खुली तो क्या देखती है, उसका लड़का सामने खड़ा है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो खुशी अपने लड़के को घर ले गई और बाज़ार से 2 पैसे की शीरनी खरीदी। पड़ोसियों के पास गई और कहा चलो मेरे घर चलो, मेरी मुराद भराइए, कहानी सुनने चलो। सभी औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक नकाबपोश बीबी को देखा। उन्होंने फरमाया कि तू बैठ जा, मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनाती हूँ। शहर मदीने में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मौला मेरी लड़की की शादी है, अगर हुजूर इजाज़त दें तो जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। हज़रत ने फरमाया कि उसका ज़िक्र जनाब अमीरुल मोमिनीन अली शेर खुदा से करो, अगर वो इजाज़त दें तो तुम फ़ातिमा को ले जाओ। वो यहूदी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हज़रत ने फरमाया कि जनाब बीबी सैयदा की खिदमत में अर्ज़ करो। चुनांचा वो हज़रत फ़ातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज़ किया। आपने फरमाया कि अली मुर्तज़ा से इजाज़त हासिल करो तो चलूँगी। उस यहूदी ने अर्ज़ किया कि मैं रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त हासिल कर चुका हूँ, अब आप खुद ही इस अमर की मुख्तार हैं। आपने सवारी लाने के लिए कहा। वो यहूदी सवारी लाने चला गया। जनाब बीबी सैयदा ने जनामाज बिछा कर 2 रकत नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की दरगाह में अर्ज़ किया कि ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरी रसूल की बेटी हूँ और तेरी कनीज़ हूँ। ना मेरे पास कोई कपड़ा है और ना कोई सामान है, ऐसी हालत में शादी में क्यों कर जाऊँ। अभी दुआ ख़त्म भी ना होने पाई थी कि जन्नत की हूरें एक किश्ती में जन्नत के ज़ेवरात और लिबास लेकर हाजिर हो गई। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हूरों ने अपने हाथ से जनाब बीबी सैयदा को लिबास व ज़ेवरात से आरास्ता किया और सवारी में बैठाया। जनाब बीबी सैयदा उस यहूदी के घर पहुंची तो आपके नूर से उसका मकान रोशन और खुशबू से मुअत्तर हो गया था। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जितनी यहूदी औरतें थीं सब बेहोश हो गईं। आप उस हुजरे में तशरीफ़ लाई थी जिसमें दुल्हन बैठी थी। कुछ देर बाद सब औरतों को तो होश आ गया, लेकिन दुल्हन को होश ना आया। जब औरतों ने देखा तो दुल्हन को मुर्दा पाया। सब औरतें रोने पीटने लगी और एक शोर बर्पा हो गया। जनाब बीबी सैयदा को ये माजरा सुनकर बड़ी हैरत हुई।
آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آتے ہی دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جناب بی بی سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بتلائیے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب نے آپ کو بہت عزت کے ساتھ اور بڑی حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ کہانی وہ برقع پوش معظمہ سنارنی سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارنی اپنے گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے کہانی سننے سے انکار کیا تھا۔ دعا کرو جس طرح صدقے میں محمد و آل محمد کی سنارنی کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن، ہر مومنہ، ہر مسلم، ہر مسلمہ کی ہر مراد فضل محمد و آل محمد پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ بس دوستوں، آپ کو یہ کہانی سننی ہے۔ کہانی سنتے وقت کچھ خوشبو لگا لیں، اگر بتی جلا لیں اور نیت اپنی صاف رکھیں، انشاءاللہ آپ کی مراد جلد سے جلد پوری ہوگی۔